अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा व तालिबात का खुशामदीद इस्तकबाल है, खैर मकदम है। अज़ीज़ तलबा, आज के इस वीडियो में हम 7वीं क्लास का जो सबक नंबर 3 है, मीम ऐन अलीफ और मीम ज़ाल अलीफ, हम पढ़ रहे हैं। इसका पिछले 2-3 वीडियो आपने देख लिए होंगे क्योंकि हमने बेसिक के साथ पढ़ाया है। उम्मीद आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में 7वीं क्लास के मैथ्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है दे दिया है। आपको जो भी सबक के वीडियो देखना है आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मुतमईन बख्श, आप जब भी आपको देखने का वक्त मिले आप देखिए, पढ़िए, सीखिए और अपनी बुक में उसको लिखिए। इस वीडियो में हम मशक़ी सेट जो है 12 हल करने वाले हैं, और मशक़ी सेट 12 हल करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट जो समझेंगे जिसके ताल्लुक से हमको सवालात मशक़ी सेट 12 में हल करने हैं, है ना। मशक़ी सेट 12 में जो सवालात हमको हल करने हैं, पहले तरीका उसका समझ लेंगे कि क्या चीज़ है, क्या पढ़ना है हमको। तो हमको पढ़ना है मुश्तरिक आदे आज़म। तो अजीज़ तलबा, हमको क्या पढ़ना है? मुश्तरिक आदे आज़म, जिसको शॉर्ट में मीम ऐन अलीफ, मुश्तरिक आदे आज़म। तो आद निकालना तो आपने सीख ही लिया पिछले वीडियो में, है ना। और मुश्तरिक आद निकालना इसमें अब हम सीखने वाले हैं। और आज़म यानी बड़ा, बड़ी कीमत, जिसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक इंग्लिश में बोलते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे GCD भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो हम मिसाल के ज़रिए जो है आपको समझाएंगे कि ये मुश्तरिक आदे आज़म यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या GCD क्या होता है। अजीज़ तलबा, हम पढ़ रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश में भी पढ़िए बेटा, है ना। मुश्तरिक आद आज़म, इसको हम मीम ऐन और अलीफ ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बोलते हैं ना, मुश्तरिक आदे आज़म। ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। मैं मिसाल के ज़रिए आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है, 28 और 42। हमको चेक करना है कि इनके आद क्या हैं, इनके फैक्टर्स क्या हैं। यानी 28 जो है वो कौन कौन से नंबर से तकसीम होता है। तो वह 1 से होता है ना, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है, मतलब पूरा पूरा तकसीम होने की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद जो है 7 से भी होता है, 7 के पाड़े में आता है 7 चौक 28, और 14 के पाड़े में भी आता है 14 दूनी 28, है ना। और खुद के पाड़े में भी आता है 28, 28 एक 28, है ना। इसी तरह से 42 के बारे में अगर हम देखते हैं तो 42 भी जो है 1 के पाड़े में भी आता है, यानी 1 से भी तकसीम होता है, 2 से भी होता है मुकम्मल तकसीम, और 3 से भी तकसीम हो जाता है मुकम्मल तरीके से, 6 से भी हो जाता है, 6 7 42, 7 6 42, 7 से भी हो जाता है ना। 14 तिया 42 यानी 14 के पहाड़े से भी तकसीम हो जाता है। और 21 का अगर दुगना कर दिया जाए तो भी 42 आ जाता है, यानी 21 से भी तकसीम होगा, और 42 खुद से भी तकसीम होता है। तो यहाँ पर आप दोनों आदात के जो है आद यानी फैक्टर्स देख रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा कॉमन है, मुश्तरिक है, जो सेम दिख रहा है, सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर दिखाने के लिए मैं आपको हाईलाइटर का यहाँ इस्तेमाल करूँगा। देखो 14 यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ा नंबर है, 14 जो है यहाँ सबसे बड़ा नंबर है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि HCF यानी मीम ऐन अलीफ जो है हमारा, वो क्या है? वो है हमारा 14। क्या है हमारा? 14। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। एक मिसाल देके मैंने समझाया, एक और मिसाल आपको के सामने रखता हूँ मैं। जैसे 51 है और 27 है। अब आप देखिए 51 कौन कौन से अदद से तकसीम होता है। अब 51 जो है 1 से भी होगा, 3 से भी तकसीम हो जाता है, और 17 के पढ़े में भी आता है। 17 से 51 यानी 17 से भी तकसीम हो जाएगा, और 51 खुद से भी तकसीम होगा। तो ये समझ लो 51 के आध हो गए, 51 के समझ लो जज़र हो गए एक तरह से। और 27 अगला नंबर है, ये भी जो है 1 के पढ़े में भी आता है, यानी 1 से भी तकसीम होगा, 3 से भी होगा, 9 से भी होगा, और ख़ुद 27 से अपने खुद से भी तकसीम होगा वो। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर जो कॉमन है वो क्या होगा? तो कॉमन नंबर में 1 भी है और 3 भी है, और उसके अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं है, मतलब मुश्तरिक दूसरा और नहीं है। तो सबसे बड़ा जो रहेगा वो 3। तो 3 जो है आपका HCF होगा, है ना, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या GCD, है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, या फिर उसको मीम ऐन अलीफ हम कहेंगे, जो हमारा है 3। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं, यानी मुश्तरिक आदे आज़म क्या होता है, आप समझ गए होंगे, है ना। बस आपको आद निकालना है। तो चलिए हम मशक़ी सेट
12 की तरफ बढ़ते हैं। मश्की सेट 12 के अंदर किस तरीके के सवालात आपको दिए गए हैं ये हम हल करते हैं। काफ़ी बड़े जो सवालात हैं, इतने बड़े सवाल आपको शायद ही एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, है ना। तो फिर भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1 हम कर रहे हैं। तो चलिए अपनी बुक में भी आप जो है वो निकाल लीजिए और अपने बुक जो है सामने रखिए ताकि हम आपको करा सकें। चलिए, मश्की सेट 12, मश्की सेट 12 अब हम हल करने जा रहे हैं। पहले सवाल में हमको दिया गया 25 और 40, ये दो आदाद हमको दिए गए हैं 25 और 40। अब हम यहाँ क्या करेंगे, जब हल शुरू करेंगे तो पहले 25 के आध चेक करेंगे। 25 जो है 1 के पाड़े में भी आता है, 5 के पाड़े में आता है और खुद 25 के पाड़े में भी आता है ना। और 40 जो है 1 के पाड़े में भी आता है, यानी 1 से भी तकसीम होता है, 2 से भी तकसीम होता है ना, और 5 से भी तकसीम होता है, और 10 के पाड़े में भी आता है और खुद 40 के पाड़े में आता है। तो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ये लाइन में और ये लाइन में दोनों में नज़र आ रहा है, वो कौन है? वो है भाई 5। कौन है? 5 है, हाईलाइट कर दिया हमने। तो भाई 5 जो है आपका, यानी HCF या जिसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी मुश्तरक आधे आज़म यानी मीम कहते हैं, वो क्या है? 5 है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको हल करना है। चलिए दूसरी मिसाल यानी दूसरा सवाल मैं हल करता हूँ मैं 56 एंड 32। देखो भाई, मेरी आप तमाम तुलबा और नाजरीन से जो देखने वाले वीडियो देखने वाले लोग हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपनी बुक कंप्लीट करने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी इस वीडियो को बंद कर दीजिए। आपका फिर वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं। जाओ डाइजेस्ट खरीदो, उसमें से जाके लिखो, हमारा वीडियो मत देखो। लेकिन अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ही आप हमारा वीडियो देखिए, और देखें तो पूरा देखें, स्टार्ट टू एंड, जितने भी मिनट का ये बनेगा। ये मुझे आपसे कहना है, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट्स मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं कि सर अच्छा हुआ आपने वीडियो डाल दिया, मेरी बुक कंप्लीट हो गई। तो बेटा, बुक कंप्लीट करने के लिए आपको ये नहीं देखना है, सीखने के लिए आपको देखना है। चलिए, पहला आदत यहाँ पे 56 है, यानी 56। देखते हैं कौन कौन से पहाड़े में आता है या कौन कौन से पहाड़े से में जो है तकसीम हो जाता है ये, है ना। तो आप देखेंगे इसकी जो आध है, देखो इसको आध निकालने का तरीका जैसे हमने देखा था उमूदी तरीका, इससे भी हम मालूम कर सकते हैं। तो देखो 2 दूनी 4 और 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से तकसीम होगा तो 2 एका 2, 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा 2 सत्ते 14, है ना, फिर 7 एका 7। तो इस तरह से जो इसके आध मिले आपको 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 7, ये आपको मिले हैं। यहाँ जो लिखे हुए नंबर जो है ना, ये सब जो है 56 के आध है। इसी तरह से 32 का भी चेक करेंगे आप। तो 32 का कैसा चेक करेंगे? 32 का चेक करना तो काफ़ी आसान है ना। तो हम 16 दूनी 32 ऐसे लिख सकते हैं। तो 16 को कैसे लिखेंगे? 8 दूनी 16 और फिर ये 2, और 8 को कैसे लिखेंगे? 4 दूनी 8, फिर ये 2 मरतबा जो 2 है वो लिख देंगे, और 4 को कैसे लिखेंगे? 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 और ज़रब 2, ठीक है। तो इस तरह से 5 2 हमारे पास जमा हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो 3 2 यहाँ पर भी है और 3 2 यहाँ पर भी है ना। तो इस तरीके से हमारा जो मीम आइन अलीफ हमको मिलता है, यानी HCF जिसे हम कहते हैं HCF, वो हमारा होगा ये जो 3 2 है ना, वो है हमारा, यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 यानी 8 हमारा जो है मुश्तरक आधे आज़म है। तो यहाँ सवाल नंबर 2 मुकम्मल होता है। चलिए अब अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल आपके सामने है। 40 की पहले हम अज्जा ज़रबी करेंगे, यानी एक तरह से उसकी जज़र देखेंगे। तो ये भाई 1 से भी तकसीम होता है, 2 से भी होता है ना, 5 से भी हो जाता है, और 10 से भी हो जाता है, और ख़ुद 40 से भी हो जाता है ना। और इसके बाद 60 है। 60 की बाद जज़र अगर देखेंगे तो ये 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 3 से भी होता है ना, और 5 से भी होता है, और 10 से भी होता है, 12 से भी होता है ना, और ख़ुद 60 से भी होता है। तो इस तरीके से इसकी जज़र है। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, कौन है आपको वो देखना है। तो मतलब आपका जो सही जवाब फिर वही रहेगा, है ना। वैसे आपको 75 भी देखना है, 3 नंबर यहाँ पर दिए गए, मैंने दो ही निकाला। तो 75 भी आपको चेक करना है। तो 75 यहाँ पर पहले 1 के पाड़े में भी आएगा, और 5 के पाड़े से भी तकसीम होगा, और 10 से तो होगा नहीं, है ना। 5 के बाद 15 के पाड़े में भी आता है, और 25 के पाड़े में भी आता है, और ख़ुद 75 के पाड़े में भी आता है। तो अब इसके लिहाज से अगर देखेंगे तो कॉमन नंबर क्या दिख रहा है, बताइए भला। कॉमन नंबर जो है यहाँ पे 5 ही नज़र आ रहा है मुझे तीनों में,
तो भाई हमारा जो सही जवाब होगा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 5 होगा, यानी मीम ऐन अलीफ मुश्तरक आदे अज़म हमारा क्या होगा 5 होगा। इस तरीके से आपको निकालना है, मतलब पहाड़े यहाँ पर जो है मजबूत होने चाहिए। अगर पहाड़े मजबूत नहीं हैं तो आप इस तरह से जो उमूदी तरीका है ना जज़र मालूम करने का, उससे भी आप कर सकते हैं। तो 2 से करो, 2 दूनी 4 है ना, फिर 2 एका 2, फिर 2 पंजे 10, फिर 5 एका 5, ऐसे। तो 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5, इस तरह से ये आपको जज़र मिल जाएंगे। मैंने तो यहाँ पहाड़े देख लिया तो 40 तक पहुँच गया मैं। इसी तरह से आप फिर 60 का चेक करेंगे, है ना, 60 का भी चेक करना इस तरह से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसको बोलते हैं, यानी मुफरिद जज़र या मुफरिद आदाद हमको यहाँ से मालूम हो जाते हैं। इसके जो जज़र होते हैं, जो मुफरिद आदाद होते हैं वो हमको मालूम हो जाते हैं। तो 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, फिर 2 से करेंगे तो 2 एका 2 और 1 बचा, 10 बने, 2 पंजे 10, फिर यहाँ पे 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 5 एका 5। तो इस तरह से इसकी जज़र मिलेंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5, और इसके जज़र मिल रहे हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 5। फिर उसके बाद अगर 75 का भी आप निकालते हैं इस तरीके से सेम 75 का भी अगर आप निकालते हैं तो 5 से करेंगे तो 5 एका 5, 2 बचे, 25 बने, 5 पंजे 25, फिर 5 तिया 15, फिर 3 एका 3। तो इसके जज़र क्या मिल रहे हैं 5 ज़रब 5 ज़रब 3। अब देखो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी हमारा एक 5 है। तो इस तरह से हमारा जवाब जो है सही है। तो आप इस तरीके से करिए, ये मेथड 1 है ना, मेथड 1, या इस तरीके से करिए मेथड 2। तो 2 तरीके हैं भाई, दोनों में से आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को ये तरीका ज़्यादा आसान लगता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी जो इस तरह का जो अज्जा ज़रबी का तरीका है ये आपको आसानी से समझ में आता है, करने को आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 16 और 27। दूसरा पेन ले लेते हैं भाई। 16 और 27 है, ये आपको 2 अदद दिए गए हैं। अब यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो 16 की जो अगर आध निकालेंगे इस तरह से तो 16 तो 2 के सही तकसीम हो जाएगा। तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, है ना, फिर 2 दूनी 4 और 2 एका 2। तो 16 के जो आध निकल रहे हो 2 ज़रब 2 ज़रब 2 यानी 5 मरतबा 2, है ना, इस तरह से आ रहे। 27 का अगर चेक करेंगे अगर आप 27 का, तो 27 3 के बढ़ जाए तो 3 तिया 9, है ना, 3 9 27, 3 तिया 9, फिर 3 का 3, तो 3 3 3 3 आ रहे, यानी कोई भी चीज़ सेम नहीं आ रही इसमें। तो इसके मुश्तरक आदे आज़म नहीं निकलेंगे, यानी इसका मुश्तरक आदम सिर्फ एक ही होगा। क्या होगा, इसका मुश्तरक आदे आज़म यानी मिनिमम जो इसका होगा वो एक ही होगा। यानी ऐसे अदद जिनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, मतलब उसमें एक कॉमन होगा, एक मुश्तरक होगा। यानी एक के टेबल में, है ना, 16 एक का 16, 27 एक का 27, है ना। 16 के अगर एक जज़र अगर ऐसे देखें तो 16 एक का 16 ऐसा भी होता है, और 27 के अगर एक जज़र ऐसे देखें तो 27 का 27 भी होता है। तो देखो एक कॉमन है दोनों में, दिख रहा है, एक कॉमन है ना। तो इस तरीके से हम मीम एंड अलीफ मालूम कर सकते हैं। अब ये सवाल नंबर 4 हो गया। 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 देखिए, 5 में बोला गया 28, 32 और 48, 48। तो चलिए अब इसके भी जज़र मालूम करेंगे। तो पहले 18 का जज़र लिख देते हैं। तो 2 9 18 होता है ना, 2 9 18, और इसको 2 9 18 को 3 तिया 9 भी मतलब लिख सकते हैं हम लोग, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 मिनट, है ना, 3 ज़रब 3 भी लिख सकते हैं इसको। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 बार, 6 बार, है ना, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, क्योंकि देखो 16 को हमने कितना 5 बार 2 लिखा था इधर पे, तो इसको 6 बार लिखेंगे, है ना। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। और इस तरह से 48 की अगर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 48 के जगह देखो इस तरह से चेक कर लो। अगर जो सा बड़ा नंबर आ गए उसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, है ना, फिर 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 का 3। सारे जज़र लिख दो इधर पे, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, है ना, ज़रब 2 ज़रब 3, है ना, कितने 2, 1 2 3 4, 4 2 हमने लिख दिए। अब देखो 2 कितनी मरतबा है, 2 कितनी यहाँ पर मरतबा है वो चेक कर लो। तो जो नंबर सेम सेम सबके पास रहेगा, तो 2 इसके पास भी है, इधर पे भी है, इधर पे भी है ना। तो यही जो मुश्तरक अदद है, यानी मुश्तरक आदे आज़म यानी मीम ऐन अलीफ, जिसको हम HCF कहते हैं, वो क्या है, 2 ही है हमारा। तो ये हमारा आंसर हो गया। 5वां सवाल यहाँ पर मुकम्मल। अब बारी आती है सवाल नंबर जो है 6 की। चलिए सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 लिखते हैं। क्या हुआ है सवाल नंबर 6, देखिए 105
और 154 ये अदद दिए गए हैं। तो अब हम इनके क्या करेंगे, जज़र निकालेंगे 105 की। तो 105 देखो ये एक मुफरद अदद है, मुफरद से ही तकसीम होगा तो 5 से ही करते हैं। 5 दूनी 10, 5 का 5, 21 आ गया। 7 के पाड़े में आता 21, तो 7 तिया 21 और 3 का 3। तो 105 की जज़र क्या आ गए वो लिख देते हैं हम इधर पर, 5 ज़रब 7 ज़रब 3। अब 154 के देखते हैं। 154 का भी ऐसे चेक करेंगे सेम 154 के, 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 सत्ते 14, 77 आ गए। 11 के पाड़े में आता है 77, तो 11 सत्ते 77 और 7 का 7। तो यानी इसकी जज़र क्या आ गए, 2 ज़रब 11 ज़रब 7। दोनों में से सेम क्या है इनके पास, 7 है, 7 सेम है इनके पास। तो हमारा मीम ऐन अलीफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जिसको हम HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं या GCD कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं सारे सवाल हल कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। 42, 45 और 48। 48 की तो जरा हमें अभी थोड़ी देर पहले हमने देखे है ना, कितनी मरतबा है, 4 मरतबा, 2 है और 3 था। तो इसके हमको निकालना ज़रूरी, मतलब वही यूज़ करेंगे हम। तो पहले 42 की जज़र निकालेंगे, फिर 45 के और फिर 48 के। तो 48 की जज़र तो है ना 2 मरतबा, 2 जो है वो 4 मरतबा है और फिर बाद में 3 है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 48। अच्छा 45 की जज़र क्या निकलते हैं, 45 की जज़र इस तरह से निकालेंगे, 3 से करेंगे, 3 का 3, एक बचा, 15 बने, 3 पंजे 15, फिर 3 पंजे 15 और फिर 5 का 5। यहाँ लिख देंगे आप 45 के 3 ज़रब 3 ज़रब 5। और 42 की क्या निकलेंगे, 42 की जज़र ऐसे ही निकालेंगे सेम, 42 के 2 दूनी 4, 2 का 2, 7 तिया 21 और 3 का 3, यानी 2 ज़रब 7 ज़रब 3। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो सबके पास आ रहा है, तो भाई वो 3 आ रहा है। देखो ये 3 3 3 3 सेम आ रहा है। तो यहाँ पर जो मीम ऐन अलीफ जो है होगा हमारा, वो होगा 3, जिसको हम HCF कहते हैं, है ना, हमारा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हल हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं, 8वां सवाल। मैं साइड में हल कर लेता हूँ क्योंकि वो छोटा ही है। अगर आप देखेंगे 56 और 57 है, अगर आप गौर से देखेंगे ये बाहम मुफर्रिद आदाद है। मैंने आपको मशकी सेट 10 में बताया था कि बाहम मुफर्रिद आदाद किसको बोलते हैं, ऐसे आदाद जिनमें जो है एक का फ़र्क हो या जिनका मीमन अलीफ एक ही आता हो, है ना। 56 जो है 56 और 57 में जो है एक का फ़र्क है, तो इसका मीमन अलीफ एक हो जाएगा क्योंकि ये बाहम मुफर्रिद आदत है ना। देखो 57 जो है किस में आता है, देखो 7, अगर देखो 7 8 56 है ना, 56 के अज्जा ज़रबी अगर देखेंगे तो 7 8 56 और 17 तिया 51, 17 तिया 51 होते हैं। तो दोनों के अगर आद देखेंगे तो दोनों अलग अलग आ रहे हैं, यानी जिस नंबर के दोनों के आद अलग अलग होते हैं तो उनका एक जो होता है वो मुश्तरिक आद होता है। तो मुश्तरिक आद जो होगा वो एक होगा, यानी HCF जो होगा इसका वो एक होगा। तो सवाल नंबर जो है ये जो 9 था ना, शायद हमारा 9 था ये, है ना। तो ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद आपको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हमारा। इसके बाद है 77, 777 है ना, और उसके बाद है 315 है, काफ़ी बड़े अदद हैं, और 588 है। एक एक करके है ना हम जब सबके जज़र चेक करेंगे। चलिए 777 का जो चेक करेंगे, तो पहले 777 के जज़र निकालेंगे, फिर बाद में 315 के और फिर बाद में 588 के। इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 एक 7, 7 एक 7, 7 एक 7, 111 आ गया। अब आगे हमको 3 से करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 7 से वो पूरा तकसीम नहीं होने वाला है ना। तो 3 से करेंगे, 3 तिया 9 है ना, 2 बचे, 21 बने, 3 सत्ते 21। अब आखिर में आ गया 37। 37 जो है वो खुद से ही तकसीम होता है, तो इसके जो जज़र मिल गए वो 7 ज़रब 3 ज़रब 37 मिल गए। इसी तरह से 315 का भी हम करेंगे, 315 के जज़र निकालेंगे। तो 315 को किससे करेंगे, हम 3 से ही करके देखते हैं ना। 3 एक 3, अब ये 15 एक साथ लेना है तो तकसीम के तरीके में 0 लगाते हैं, तो और 3 पंजे 15 है ना, पूरे 15 लेना था तो इसके लिए 0 लगाया मैंने। अब देखेंगे आगे, इसके बाद 7 से करते हैं, तो 7 एक 7, 3 बचे, 35 बने, 7 पंजे 35 है ना। और इसके बाद फिर तो जो है तकसीम हो जाएगा ये, 7 से तो आगे जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 तिया 15 है ना, और 3 एक 3। तो इस तरह से इसकी जज़र आ जाएंगे 3 ज़रब 7 ज़रब 5 ज़रब 3। अब 588 के,
जज़र निकालेंगे। इसको निकालने के लिए भी हमको जो है 2 से कर सकते हैं, है ना। तो 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 9 18 और 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे 2 1 2, 2 चौक 8, 2 7 14। अब 3 से करते हैं, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 बचे, 3 9 27। फिर 7 से करेंगे, 7 7 49 और 7 1 7। सारे जज़र लिख देंगे यहाँ पर, 2 ज़रब, 2 ज़रब, 3 ज़रब, 7 ज़रब 7। अब बताइए इसमें सबसे कॉमन नंबर जो है आपको क्या नज़र आ रहा होगा। तो आपको नज़र आ रहा होगा 7। इधर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है। तो 7 जो है इसका, ये तो कॉमन है ही, साथ में जो है 3 भी कॉमन नज़र आ रहा है। देखो 3 भी है यहाँ पर, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। तो यानी 7 ज़रब 3 जो है हमको मिल रहे हैं इसके हाथ। तो 7 भी मिल रहा है और 3 भी मिल रहा है। तो 7 ये कितना हो गया, 21 हो गया। तो 21 जो है इसका मीम ऐन अलीफ हो गया, यानी HCF हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस तरह से हमने जो आखिरी सवाल जो शायद 10वां सवाल था हमारा, वो 10वां सवाल हमने कर लिया है। देखो ये सारे सवाल हमने कर लिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 1 यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है सवाल नंबर 2 की। हमें यहाँ बोला गया है कि तकसीम के तरीके से तकसीम करना है, मतलब इन नंबर को तकसीम करना है। मीम एन अलीफ मालूम कीजिए, मुख्तसर तरीन सूरत मालूम कीजिए। मुख्तसर तरीन मतलब ये कसर को छोटा करना है। ये कसर को जो है क्या करना है, छोटा करना है। तो चलिए तकसीम के तरीके से जो है इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 2 हम हल करने जा रहे हैं और इसमें तकसीम के तरीके से 275 बटा 525 है ना। तो पहले अगर हम इसको अपने तरीके से अगर इसको छोटा कर सकें तो कर लेते हैं, है ना। 275 बटे 525 देखते हैं ये कैसे तकसीम होगा। 5 की पहाड़े से अगर करेंगे इसको तो 5 पंजे 25, 2 बचे, फिर 5 पंजे 25, है ना। फिर 5 का 5, 0 लगाएंगे, फिर 5 पंजे 25। 11 के पहाड़े से करेंगे 11 पंजे 55। 11 से तो नहीं जाएगा ना, ऊपर वाला नंबर जाएगा 11 से, लेकिन नीचे वाला नंबर नहीं जाएगा। 5 से ही करेंगे तो 5 का 5, 5 का 5, 5 दूनी 10 और 5 का 5, यानी 21, 11 बटे 21 आपका आ रहा है। लेकिन इसको अगर हम तकसीम करते हैं, लेकिन यही हमारी जो है मुख्तसर तरीन सूरत हमारा जवाब होगा। आखिरी सूरत यही है, क्योंकि 21 अब आगे तकसीम और नहीं होगा। 11 भी अगर आगे तकसीम नहीं होगा तो वहाँ रुक जाना है आपको। तो ये जो आपका मुख्तसर तरीन सूरत होगी। तो इस तरह से आप मालूम कर सकते हैं। नंबर 2 है ना। इसके बाद है नंबर 2 सवाल नंबर 161 है ना, 161 अपॉन 69। ये किस पाड़े में आता है भाई, क्या आपको पता है? 161 और 69 कौन से पाड़े से तकसीम हो सकते हैं? तो 161 और 69 को अगर हम कौन से नंबर से तकसीम करेंगे, सोचिए। तो देखिए बेटा, ये जो नंबर है इसको हमने काफ़ी सोचा है, लेकिन ये मुफरद अदद होने की वजह से किसी भी नंबर से तकसीम नहीं हो रहा है। लेकिन नीचे का नंबर अगर हम गौर करते हैं जो कि 69 है, ये 23 के पाड़े में तीसरे नंबर पे आता है। और 23 का ही पाड़ा अगर हम देखेंगे तो 23 के पाड़े में 7वें नंबर पर जो है ना 161 आता है। यानी 23 से ये तकसीम होने वाले हैं अदद, 23 से तकसीम होने वाले। तो देखो 23 कैंसिल हो जाएगा, 7/3 आपका जवाब आ जाएगा। तो ये मुख्तसर तरीन सूरत आपकी हो गई। तो 23 के पहाड़े से ये जो है तकसीम हुआ है। अगली जो कसर है, आखिरी कसर है जो कि दूसरी है ना, दूसरी या तीसरी है ना, तीसरी है या दूसरी है, मैंने आगे पीछे देख लिया मैंने। 76 अपॉन 133 है ना। तो ये तो दोनों 19 के पाड़े में आते हैं। 19 चौक 76 है ना, और 19 सते 133 होता है। तो 19 कैंसिल, तो 4/7 जो है आपका आंसर आ गया। मुख्तसर तरीन सूरत हो गई, है ना। ये हो सकता है तीसरा और ये हो सकता है दूसरा हो, मैं ज़रा आगे पीछे देख लिया मैंने, है ना। हाँ देखो, ये दूसरा था या तीसरा है। तो यहाँ पर हमारा जो ये सवाल ख़त्म हो जाते हैं और मश्की सेट 12 भी जो है मुकम्मल हो जाती है, जिसके अंदर हमने मीम ऐन अलीफ निकालना सीखा। तो आखिर में अब हम देखेंगे, इयादा करेंगे छोटा सा, कि मीम ऐन अलीफ कैसे मालूम होता है। मीम ऐन अलीफ मालूम करने का जो तरीका वो ये है कि भाई आपको 2 अदद या 3 अदद या 4 अदद, कितने भी अदद दे दिए जाएंगे, बस आपको उसमें कॉमन नंबर देखना है। कॉमन नंबर्स यानी मुश्तरिक आद, यानी क्या देखना है, मुश्तरिक आद आपको देखना है, ये मुश्तरिक आदाद देखना है।
जो मुश्तरिक होगा वही आपका मीम एंड अलीफ यानी मुश्तरिक आदे आज़म होगा। क्या होगा? मुश्तरिक आदे आज़म होगा। यही आपकी जो है समरी होगी इस वीडियो की, कि जो भी आपको आदत दिए जाते हैं उनके आपको फैक्टर्स निकालने हैं, उनके जज़र निकालने हैं कि वो कौन कौन से पहाड़े से तकसीम होते हैं, और उसमें जो सब में मुश्तरिक अदद जो होगा वो आपका मीम एंड अलीफ होगा। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर ये वीडियो जो है हमारा मुकम्मल होता है। इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए, और आपको 7वीं क्लास की अगर वीडियो देखना है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलें। हमने उसमें आपको पूरी प्लेलिस्ट जो है लिंक दे दिया, जिसमें पूरे सबक के जो है वीडियोज़ आप मौजूद हैं। तो देखिए, सीखिए और अपने साथियों में, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि वो भी घर बैठे पढ़ सके, सीख सके, है ना। और आगे वाली जमातों के लिए भी जो है ये वीडियोज़, ये चैनल जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो इसी तरह जो चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहे खान सर अकेडमी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।